Hello students, welcome on RJ Academy. This is your Chintan sir and this lecture for class 9. This lecture for class 9. आपको पता है मैं मैथ्स करवाने वाला हूँ बट एक छोटा सा डाउट रहेगा कि सर 8 स्टैंडर्ड तक हमारे पास मैथ्स की एक ही टेक्स्ट बुक थी, अब हमारे पास दो टेक्स्ट बुक आती है, तो क्या है वो? तो बेटा जो मैथ्स 1 की बुक है वो आपकी अलजेब्रा की टेक्स्ट बुक है और जो मैथ्स 2 की है वो आपकी ज्योमेट्री की टेक्स्ट बुक है। ओके, नाउ आज के लेक्चर के लिए मैथ्स 2 का जो टेक्स्ट बुक है ना उसको बाजू पे रखो, मतलब ज्योमेट्री हम बाद में कर लेंगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा अलजेब्रा से। अलजेब्रा की टेक्स्ट बुक में जैसे ओपन करोगे 2-3 पेज टर्न करो तो पहला चैप्टर दिखेगा सेट्स। अब आपको लगा होगा कि सर ये सेट्स क्या होता है, तो बेटा मैंने उसको ना एक लाइन में डिफाइन किया। सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। सेट्स क्या होता है बेटा? कलेक्शन किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। ओके, अब आप बोलोगे कि सर कलेक्शन क्या होता है, वो हमें पता है, हम भी कलेक्ट करते हैं। ओके, जैसे कि मैं थोड़े बहुत एग्जांपल देता हूँ। पहला कलेक्शन है कि जैसे मैंने पुराने कॉइन्स है ना जमा करके रखे, पुराने कॉइन्स इकट्ठा करना, ये भी एक कलेक्शन है। ओके, फिर स्पेशली गर्ल्स को उसको क्या होता है कि जब भी शॉपिंग पे जाए तो बहुत सारे कपड़े लेके आना और उसको है ना जमा करके रखना है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया जहाँ पे मैंने कपड़े भी दिए, देन आफ्टर उसके नीचे वो चप्पल वो सब दिए। ओके, सो ये सारे कलेक्शन होते हैं, गर्ल्स को ये सारे शौक बहुत होते हैं। ओके, एंड थर्ड, ये तो बॉयज को भी पसंद होते हैं एंड गर्ल्स को भी पसंद होते हैं कि भाई अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स आए, फेस्टिवल के टाइम पे हमारे पास ना बहुत सी चॉकलेट इकट्ठा हो जाए। ओके, तो हम कलेक्ट करेंगे, पिक क्लिक करेंगे, देन आफ्टर हम है ना उसको पोस्ट करेंगे, ऐसा सबका ड्रीम होता है। ओके, तो ये सारे है ना बेटा कलेक्शन है, बट ये सारे कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, अब बोलोगे कि सर वेल डिफाइंड क्या होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है। बट कलेक्शन पहले पता चल गया कि भाई कुछ इकट्ठा करना। आपकी टेक्स्ट बुक में भी एग्जांपल दिया है जैसे कि कीज को इकट्ठा करना, देन आफ्टर आपके फ्लावर्स है ना वो कलेक्ट कर दें, तो ये सारे आपके कलेक्शन होते हैं। बराबर, कलेक्शन आपको अच्छे से पता चला, वेल डिफाइंड को थोड़े टाइम के लिए बाजू पे रखो। ओके, मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दो टाइप के कलेक्शन होते हैं। पहला है रिलेटिव कलेक्शन एंड सेकेंड है वेल डिफाइंड कलेक्शन। यहाँ पे आपको वेल डिफाइंड वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले रिलेटिव कलेक्शन। रिलेटिव कलेक्शन क्या होता है बेटा? रिलेटिव कलेक्शन इज डिफर टू पर्सन, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते जाता है। वो क्या होता है बेटा? पर्सन टू पर्सन चेंज होते जाएगा। क्लियर है? कैसे? तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा कलेक्शन ऑफ फेवरेट क्रिकेटर। अब मैं कहूं कि मेरा फेवरेट क्रिकेटर एबी डिविलियर्स और विराट कोहली है, तो जरूरी थोड़ी ना कि जितने भी इंसान है पूरे वर्ल्ड में उसको ये दो ही खिलाड़ी पसंद आते हो। किसी को MS धोनी पसंद आता रहेगा तो किसी को कोई और। बराबर। और अगर मैं और एक एग्जांपल लूं, कलेक्शन ऑफ फेवरेट फ्रूट्स, तो जैसे कि मुझे मैंगो एंड वाटरमेलन अच्छे लगते हैं, तो थोड़ी जरूरी है कि भाई बाकी सबको भी यही फ्रूट्स अच्छे लगे। ओके, सो रिलेटिव कलेक्शन क्या होता है? वो है ना पर्सन टू पर्सन डिफरेंस होता है। ओके, पर्सन टू पर्सन क्या होता है? डिफरेंट होते जाता है। यस, तो ये होता है आपका रिलेटिव कलेक्शन। एंड अब मैं आ जाता हूं वेल डिफाइंड पे। अब आप बोलोगे कि सर वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन वो होता है जो मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, खत्म होते हैं इनफाइनाइट पे, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होते। मैं इनफाइनाइट वर्ड यूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो बेटा वो 1 से स्टार्ट हो गए और खत्म कहाँ पे हो गए हमें नहीं पता। तो बेटा ये मेरे लिए भी ये है और आपके लिए भी नेचुरल नंबर्स वही है। सेकेंड एग्जांपल ले लूं, कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ द वीक। तो बेटा ये मेरे लिए भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आपके लिए भी यही हो गए, ये चेंजेस हो गए नहीं। तो बेटा रिलेटिव कलेक्शन क्या होता है? वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? वो सबके लिए एक ही होता है। यस, इतना क्लियर हुआ? तो बेटा अब आ जाओ उसके मीनिंग पे। उसका मीनिंग क्या था? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। कलेक्शन करना है पर किसका करना है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव का। क्लियर है? अगर ये चैप्टर रिलेटिव कलेक्शन पे हो जाए तो बेटा उसका आंसर तो कोई भी लिख के आ जाए, खुद के मन से तो आंसर लिखना। अगर आपको पूछा फेवरेट क्रिकेटर बताओ तो आप नहीं बता सकते हैं। अगर मैं कहूँ फेवरेट फ्रूट बताओ तो आप बता सकते हो। यस, अगर मैं कहूँ आपका फेवरेट कलर बताओ तो भी आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेटा ये कलेक्शन है ना, हमें पढ़ना है तो वेल डिफाइंड में पढ़ना है,
रिलेटिव से कोई लेना देना नहीं है। ओके चलो नाउ थोड़ा सा सेट्स में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स, सेट्स में इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले सेट्स में पहला इंपॉर्टेंट टर्म है कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्सेट्रा आर यूज्ड टू डिनोट अ सेट। थोड़ा सा डाउट आया रहेगा कि सर क्या है, वेट करो 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूं। Then after the elements of sets are denoted by lowercase letter a, b and c. Okay? And then after आपको एक और important term याद रखना है, all the elements of sets enclosed with curly bracket. अब बोलोगे कि सर ये क्या है, तो मैं यहाँ पे ना आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि ये एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है बेटा, कैपिटल इंग्लिश लेटर ए बी सी एक्सेट्रा आर यूज्ड टू डिनोट अ सेट। जैसे कि आपको क्वेश्चन ऐसा है, ए इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ वीक। ओके आपको एक क्वेश्चन आया, चलो अब इसका आंसर आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे? उसका जो सेट से वो कौन से लेटर में डिनोट करता है बेटा? कैपिटल लेटर। इसको किस कौन से लेटर में डिनोट करता है? कैपिटल लेटर में। ओके इसका जो भी आंसर है वो आपको हमेशा करली ब्रैकेट में आपको लिखना है। तो आपको पता है वीक कौन कौन से होते हैं, तो संडे मंडे ट्यूसडे, तो बेटा ये हमेशा लोअर केस में लिखना है। यहाँ पे है ना आप कैपिटल वर्ड यूज मत करना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके तो इसके अंदर जो होते हैं ना ये उसके एलिमेंट्स होते हैं, ये उसके क्या होते हैं बेटा? एलिमेंट्स। ये सारे उसके क्या होते हैं? एलिमेंट्स। ओके और ये एलिमेंट्स हमेशा किस पे लिखना है आपको? लोअर केस पे। क्लियर? सेट्स आपको उसका आंसर हमेशा करली ब्रैकेट में ही लिखना है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे मैंने वही लिखा है, सेट्स आर एनक्लोज्ड विद करली ब्रैकेट। ओके ये छोटी छोटी बातें वो आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलो नाउ हम आ जाते थोड़ा सा और आगे बढ़ते यहाँ पे कॉमनली यूज्ड नोटेशंस। अभी ये है ना बेटा पूरे चैप्टर में ना जान है, पूरे चैप्टर की ये जान है, आपको ना सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपको अगर एन वर्ड आया तो उसका मतलब है कि सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन। नेचुरल नंबर याद कैसे रखना है बेटा? सिंपल, नेचुरल नंबर का दूसरा नाम होता है काउंटिंग नंबर। बेटा अगर मैं कहूँ काउंटिंग स्टार्ट करो, जैसे कि आपका लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद आप क्लासेस या फिर स्कूल में जाओगे, तो अगर आपको टीचर ने बोला कि बताओ आज कितने बच्चे प्रेजेंट है, तो आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैसे करके जितने स्टूडेंट्स रहेंगे उतना। ओके सो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा? एक से। ओके नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा? एक से, और उसको डिनोट किससे करते हैं? एन से। खत्म कहाँ पे होता है हमें नहीं पता। ओके इनफाइनाइट तक जाता है वो। देन आफ्टर सेकेंड है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है बेटा? सेट्स ऑफ वॉल नंबर। वॉल नंबर मतलब क्या? वो जीरो से स्टार्ट होता है। ओके नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, वॉल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके चलो उसके बाद दिया है आई। आई का फुल फॉर्म होता है बेटा सेट्स ऑफ इंटीजर्स। बेटा आपको क्या लगता है कि नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं? नहीं बेटा नंबर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं और बीच में जीरो भी होता है। तो बेटा जो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर दोनों को कवर करे वो होता है आपके सेट्स ऑफ इंटीजर्स एंड इज डिनोटेड बाय आई। नेक्स्ट इज क्यू। क्यू इज सेट्स ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के में है ना याद रखना P अपॉन Q फ्रैक्शन फॉर्म में आना चाहिए। किस पे आना चाहिए बेटा? फ्रैक्शन फॉर्म पे। जहां पे Q है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बराबर? चलो तो रैशनल नंबर 3 अपॉन 5 2 माइनस 5 अपॉन 7। बोलोगे सर 2 कैसे है आपका रैशनल नंबर हुआ? आपने तो सिर्फ बोला कि फ्रैक्शन ही अलाउड है। बेटा 2 ऐसे अगर उसके नीचे मैंने 1 लगा दिया तो बेटा ये होगा ना उसका फ्रैक्शन फॉर्म। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 5 है अपॉन 1 लगा दिया तो ये भी हो गया फ्रैक्शन फॉर्म। अगर यहाँ पे 0 है और मैंने नीचे 3 लिखा तो बेटा ये रैशनल नंबर है। पर अगर ऐसा है 3 अपॉन 0 तो बेटा ये रैशनल नंबर नहीं है। याद रखना यहाँ पे मैंने वो इंपॉर्टेंट बात लिख के रखी है। क्लियर है? चलो एंड नाउ लास्ट एंड नेक्स्ट इज आर। आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ऊपर के जितने भी नंबर्स है ना वो रियल नंबर्स, ये रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाए। ओके तो आपको याद रखना है n इज अ नेचुरल नंबर, w इज द होल नंबर, i इज इंटीजर्स, q इज द रैशनल नंबर है, r इज द रियल नंबर। ओके चलो देन आफ्टर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बेटा कि ये जो है ना आपकी जो सेट्स है वो लिखने की मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स।
चलो, तो बेटा दो मेथड, पहली मेथड है लिस्टिंग मेथड और उसका दूसरा नाम है रोस्टर मेथड। अब बेटा कभी कभी ना क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करने के लिए ना ये दोनों नाम यूज करते हैं, तो बेटा आपको याद रखना है, इसमें देखो थर्ड लेटर एस है, नीचे भी थर्ड लेटर एस है, ओके, उसको मैंने रेड से डिनोट किया हुआ। यस, तो बेटा लिस्टिंग मेथड एंड रोस्टर मेथड दोनों एक ही मेथड, ऐसा मत समझना कि अलग अलग मेथड है, एक ही मेथड है, उसके दो नाम। देन आफ्टर आपको दिया है उसके क्या है इंपॉर्टेंट टर्म्स में बता देता हूँ। ईच एलिमेंट्स आर रिटन वंस, उसमें बेटा एक एलिमेंट एक ही बार लिखने का, बार बार रिपीट नहीं करने का। क्या है क्वेश्चन आएगा, आराम से समझिएगा, पहले लिख लो इंपॉर्टेंट बात। आगे दिया ईच एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, मतलब जो भी एलिमेंट्स, जैसे कि मैंने कहा नेचुरल नंबर, तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बीच में ना कॉमा डालना, ऐसा नहीं कि भाई 1 से स्टार्ट करके लिखते जाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा नहीं लिखना है, बीच में कॉमास लगाने। आगे दिया ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर आगे पीछे कर सकते, ओके, ऑर्डर आगे पीछे कर सकते। अगर मैं कहूँ कि हमारे इंग्लिश कैलेंडर में टोटल कितने मंथ है, तो आपको पता है 12 मंथ है, और वो 12 मंथ के नाम लिखने, तो बेटा आपने जैन फेब, उसके बाद होता है मार्च अप्रैल में, तो ये सीक्वेंस अगर आगे पीछे किया तो चलेगा, डोंट वरी। यस, ना उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैंने लिखा सेट्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, बेटा ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते, सो ऑड नंबर्स वो भी नेचुरल होने चाहिए, ओके, तो बेटा उसका एग्जांपल्स का आंसर क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9 डॉट 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 खत्म। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको करली ब्रैकेट पे आंसर लिखना है, और मैंने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट भी बताया कि बेटा उसपे कॉमन टर्म्स है ना, कॉमास आपको लगाने, बराबर। ये हो गया आपका लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। और दूसरा मेथड है आपका रूल मेथड्स और सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। बेटा ये पहला मेथड है ना वो काफी सिंपल है, और सेकंड मेथड है ना लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर वो बेटा मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ ना वो अच्छे से देख लेना। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको ये छोटा सा ई नजर आया तो उसकी जगह पे वर्ड यूज करना है बिलोंग्स टू। क्या है मैं सब बताऊंगा, पर पहले क्या याद रखना है, अगर आपको ई वर्ड आया तो उसका मतलब क्या होता है बिलोंग्स टू। अगर ई के ऊपर ऐसे कट करके आया मतलब ई को कैंसिल किया तो उसको बोलते बेटा डज नॉट बिलोंग्स टू। बेटा रूल मेथड में ना सिंबल दिए रहेंगे, सिंबल को क्या बोलते हो वो पहचानना काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो मैं यहाँ पे आपको सिंबल से उसको क्या बोलते हैं वो भी लिखवा के दे रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी नहीं। देन आफ्टर अगर आपको एक स्लैश करके एक साइन दिया रहेगा तो उसको बोलते हैं सच दैट, उसको क्या बोलते हैं बेटा सच दैट। क्लियर है? नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर आपको ऐसा साइन कहीं पे दिखा तो उसका मतलब होता है बेटा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। जिसके साइड मुंह खुला है ना बेटा वो साइड आपका बड़ा है, ओके। अगर मैं कहूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तो इसका आंसर क्या आएगा पता है, x है ना वो एक या तो एक से बड़ा है, तो x क्या हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है, पता नहीं कहाँ तक है, ओके। मतलब समझो पहले इससे। देन आफ्टर अगर मैं कहूँ नेक्स्ट इज x इज ग्रेटर देन 2, बेटा x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है x है ना वो 2 से बड़ा है, मतलब x 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, किधर तक हो सकता है, ओके। तो बेटा आपको ये दो चीजें याद रखनी। अगर इक्वल्स टू, अगर ग्रेटर देन के साइन के नीचे आपको अगर लाइन मार के दिया तो उसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ओके। तो उसमें वो नंबर्स इंक्लूड करना है, और अगर सिर्फ ग्रेटर देन दिया है तो आपको क्या करना है बेटा 2 के आगे के बारे में सोचना है, ओके। चलो अब मैंने ये करवा दिया है आपको कि आप लेस देन आराम से कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में ऐसा आया y इज लेस देन 3, y इज लेस देन 3, ओके, जिसके साइड मुंह खुला है वो बड़ा रहेगा, जिसपे एरो है वो छोटा रहेगा, और यहाँ पे दिया y इज ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 5, ओके। तो ये सारी डिनोशन है, ये सारे मैंने आपको नोटेशंस दिए, आराम से आपको यूज कर दें। और ये है ना बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इस पे ना ज्यादा फोकस करना। चलो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन आफ्टर हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे, थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चंस आपको कैसे करना है। ये आपके पेज टेक्स्ट बुक में ना पहली एक्टिविटी दी है, तो पहले हम ये एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं बेटा ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। चलो तो सबसे पहले देखो वो लोग ने क्या किया है,
आपको लिस्टिंग मेथड का दिया और उसको लिखना कैसे वो भी आपको बताया। ओके, तो बेटा ये देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 4 6 8 10 12 14। बेटा ये सारे इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स है बराबर, जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो बेटा इसको लिखना कैसे है, यहाँ पे जो उसका सेट है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया है और जो उसका आंसर है वो हमेशा किस पे लिखना है आपको, करली ब्रैकेट में। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इसको रीड कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। A is a set of all x, ये दोनों को रीड कैसे करते हैं बेटा, A is set of all x, ये साइन आया, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सच दैट x is an even natural number less than 15। ओके, जो नेचुरल नंबर है वो इवन है, वो किससे छोटे बेटा, 15 से छोटे। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लेस देन इक्वल्स टू 14, ये आप पे डिपेंड करता है कैसे भी लिख। चलो अब इसका आंसर लिखना है, इसको कैसे रीड करोगे, B is set of all x बराबर such that x is a perfect square between 1 to 20। तो बेटा यहाँ पे उसका आंसर क्या आ जाएगा, B is equals to परफेक्ट स्क्वायर, पर वो एक से लेके बीच के बीच में होना चाहिए। तो बेटा 1 is a perfect square, then after 4 is a perfect square, then after 9 is perfect square and 16 is perfect square। आगे आ जाएगा 25। तो बेटा 25 तो 20 से पड़ा है तो उसको इंक्लूड करना नहीं है। देखो लिस्टिंग मेथड में लिखना काफी सिंपल है, सिर्फ आपको बोला रहेगा आपको आंसर लिखना है। ओके, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको ना रूल मेथड में लिखना आना चाहिए। ओके, चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है सी, तो यहाँ पे मैं करूंगा C इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। बेटा यहाँ पे x सच दैट x लिखा तो भी चलेगा, कोई दूसरा अल्फाबेट यूज किया तो भी चलेगा। ओके, दोनों में से कोई भी आप अल्फाबेट यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y सच दैट y। अब बेटा क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, A E I O U, तो बेटा ये सारे क्या है बेटा, वोवेल्स है, ये सारे क्या है बेटा, वोवेल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे E is a vowels of English alphabets, vowels of English alphabets। okay, चलो is a vowels of English alphabets। चलो ये आपको पता चल गया आपको कैसे लिखना है। A E I O U आया तो ये क्या है बेटा, C is set of all y such that y is a vowel of English alphabets। चलो now next, ये आंसर तो आप सबको पता है कि बेटा रेनबो में कौन से कलर होते हैं, रेनबो में कौन से कलर्स होते हैं, तो आप मुझे बता सकते हो और आप ये आपको होमवर्क करना है। ओके, सिंपल, आपको डी से जो आंसर है वो लिखते जाना है। यस, करली ब्रैकेट बीच में कॉमा डाल के लिखना है। चलो नेक्स्ट, P इज सेट ऑफ ऑल x, रीड कैसे करना है मेरे साथ करते जाओ। P इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर बिटवीन -3, ऐसे a लेस देन का साइन और उधर a ग्रेटर देन का साइन दिया 3। तो बेटा ये क्या है, तो इसका मतलब है कि -3 से लेके 3 के बीच के नंबर कौन से है वो बताओ। तो बेटा -3 और 3 के बीच में कौन से नंबर आते हैं, तो -2 आता है, -1, 0 आता है, 1 आता है एंड 2 आता है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंड लास्ट इज m इज इक्वल्स टू 1 8 27 64 125। बेटा ये सारे क्या है, तो कोई स्मार्ट रहेगा वो बताएगा कि सर ये सारे है ना आपके क्यूब है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 64 4 का क्यूब है और 125 5 का क्यूब है। तो यहाँ पे लिखूंगा m इज इक्वल्स टू y/y इज इक्वल्स टू इज अ क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, या तो लिख सकते हो क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, आप दोनों लिख सकते हो बराबर। यस, तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।